Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Priyanshu Ranjan, MBBS first professional year, IGIMS Patna. I also appeared in ICRUG 2020 and cleared it with 401 marks out of 600 and my All India rank was 3500 approx. I have completed BSc Honours Agriculture first year in College of Agriculture, Ganj Basoda and my university name was Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur. सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। फाइनली एनटीए ने आप सभी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया। एटलीस्ट एनटीए ने आप सभी का जो रिजल्ट है वो 7 तारीख को ही दे दिया। करीब 11 बजे रात में आया था आप सभी का रिजल्ट। तो मैंने भी चेक किया था, मैं भी उस समय जगह था, तो मैं भी देख रहा था क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्तों ने दिया था नीट का एग्ज़ाम। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो टाइम पर आया, सबसे पहला चीज़। फिर दूसरा चीज़ ये कि रिजल्ट आने के बाद दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वैसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और एक वैसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वैसे स्टूडेंट्स का जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो रहा है। तो 2 साल आप थोड़ा पीछे चलिए। 2020 में मेरा भी जो नीट का मार्क्स है वो 547 आया था। हालांकि जब रिजल्ट आया था मेरा तो मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था। होप सो आप सभी ने भी अपना अपना जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट कर लिया होगा कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, और रिजल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं मिला होगा क्योंकि वो एक्सपेक्टेड मार्क्स था। तो वही बात कर लेते हैं 2 साल पहले का, जब मेरा भी रिजल्ट आया था और उस साल मेरे 547 मार्क्स आए थे। मेरा उस साल मैं बता दूँ मेरा लगभग 10 OMR के आसपास जो है वो गलत हो गया था सर्कलिंग में। तो मैं एग्ज़ाम के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने ICAR का जो एग्ज़ाम है वो दे रखा था, तो मुझे वहाँ पर ICAR में एक गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल सीट जो है वो अलॉट हो गया। तो मैंने ये सोच रखा था कि हाँ ठीक है, अगर नीट नहीं होगा तो प्लान बी ये रहेगा कि एग्रीकल्चर कर लूँगा। तो होप सो आप सभी ने भी कोई ना कोई प्लान बी जो है वो सोच करके रखा होगा। या तो आप प्रॉपर ड्रॉप ले लेंगे, या तो आप कोई ना कोई डिग्री में आप एडमिशन ले लेंगे और आप साथ में नीट की भी तैयारी कर लेंगे। मतलब ये पार्शियल ड्रॉप जैसे बोल सकते हैं आप। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, जिनका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं होता है ना कि आपने एफर्ट नहीं किया। सिलेक्शन और एफर्ट का कोई मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है। काफ़ी मैंने ऐसे लेबोरियस स्टूडेंट्स को देखा है जो दिन रात 10-10 घंटा बैठ करके पढ़ते थे और उनका भी नीट में सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता था। तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो प्रिपरेशन करते हैं, आपका जो वर्क है, आपका जो हार्ड वर्क है, आप उसको एक स्मार्ट वर्क में भी कन्वर्ट करना सीखिए। आप देखिए किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, आप उन टॉपिक्स को पहले टारगेट कीजिए कि नहीं मुझे इस टॉपिक को पहले पढ़ना है, और आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। और अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपको हताश नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो सकता है आप एग्रीकल्चर के लिए बने हो सकता है आप हॉर्टिकल्चर के लिए, या फिर आप बैंकिंग, रेलवे, SSC, काफ़ी सारे कंपटीशन होता है। इवन जो UPSC का एग्ज़ाम होता है हो सकता है आप उसके लिए बने हो। तो किसी भी चीज़ को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है। रिजल्ट्स जो है वो आते जाते रहेंगे, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आप देखिए आप क्या करना चाहते हैं। आपके प्लान बी में अगर एक प्रॉपर ड्रॉप है तो आप प्रॉपर ड्रॉप लीजिए। अगर आपके प्लान बी में आपको कोई पार्शियल ड्रॉप लेना है तो आप कहीं एडमिशन ले लीजिए और उसी के साथ आप साइमल्टेनियसली नीट की भी तैयारी कीजिए। ये तो उन स्टूडेंट्स के बारे में हो गया जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैंने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया कि 2 साल पहले मेरी क्या हालत थी, मेरे साथ भी क्या क्या हुआ। बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स का जिनका सिलेक्शन इस साल हो रहा है। देखिए, आपका अल्टीमेट गोल क्या था? आपका अल्टीमेट गोल ये था कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट मिले अच्छे मेडिकल कॉलेज में, और उस गोल तक के पहुंचने का जो रास्ता था, जो रोड था, वो आपका नीट का एग्जाम था। आपने अपना एग्जाम तो अच्छे से क्लियर कर लिया। अब बात कर लेते हैं आपको अब उसी अच्छे तरीके से अपना जो नीट का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको भी अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि आपका जो गोल है आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज का, वो आपको काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे भी देखा है कि जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना चॉइस फिलिंग गलत किया होता है, उन्हें उस मेडिकल कॉलेज के बारे में पता नहीं होता है, और वो वहाँ चल जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, और वहाँ पे जाकर के वो बॉन्ड भी साइन कर देते हैं कि अगर उन्होंने एडमिशन कैंसिल कराया तो उन्हें 10 लाख या 20 लाख जो है वो कॉलेज को बॉन्ड देना पड़ेगा, प्लस 4 ईयर की जो फ़ी है वो भी देनी पड़ेगी। तो मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्हें काउंसलिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और नीट में अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद उन्हें उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार कॉलेज नहीं मिला। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप सभी के साथ भी हो। तो मैं आप सभी को ये कहूँगा कि आप सभी को क्या करना चाहिए, अब आप सभी को अपने अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपना अपना जो कॉलेज का जो प्रेफरेंस है उसको सेट करना चाहिए। आप घर पे तो लगभग फ्री बैठे रहते होंगे अभी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब स्क्रॉल कीजिए, आप गूगल पे जाइए, और या फिर आप कोरा पे जाइए, और आप वहाँ डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आप पता कीजिए। अगर आपको किसी दूसरे स्टेट के मेडिकल कॉलेज में जाना है तो वहाँ के बॉन्ड के बारे में पता कीजिए, वहाँ कितना बॉन्ड होता है, वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं,
वहाँ इंटर्नशिप में कितना मिलता है। मीन्स आपको जो भी कुछ जाना है, आपके अंदर जो भी कुछ क्वेरीज हैं, उन सारे क्वेरीज को आप रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब मेरा पिछले साल जब रिजल्ट आया था तो मैंने भी यही किया था। मेरे रैंक के अकॉर्डिंग जिन जिन मेडिकल कॉलेजेस जो मुझे अलॉट हो सकते थे, मैंने उन सारे मेडिकल कॉलेजेस के बारे में पता लगाना शुरू किया। मैंने उन मेडिकल कॉलेजेस के वेबसाइट पर भी काफ़ी बार विजिट किया, काफ़ी कुछ वहाँ पे पता चला मुझे कि इस मेडिकल कॉलेज में क्या है, कितना कॉलेज में स्ट्रेंथ है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा और ये काफ़ी फ्री टाइम है, आप इसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे, फिर आपको वहाँ पर अपने चॉइस प्रेफरेंस रखनी पड़ेगी। और अगर आप इन सारी चीज़ों में थोड़ी भी गलती करते हैं तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा 5 साल बर्बाद हो जाए। मतलब अगर आप गलत काउंसलिंग के थ्रू आप किसी मेडिकल कॉलेज में चले गए जहाँ आपको नहीं पसंद आ रहा हो जगह, जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए था, और जस्ट बिकॉज अब आपने एडमिशन ले लिया है तो आप एडमिशन कैंसिल भी नहीं करा सकते क्योंकि आपने बहुत मेहनत से नीट निकाला है। तो आपको एक छोटी सी काउंसलिंग मिस्टेक के चलते आपको पूरा का पूरा जो 5 साल है आपको वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में। हालांकि मैं काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा, उसके लिए आप सभी को चिंता नहीं करना है। साथ ही में मैंने एक पर्सनल नीट काउंसलिंग मेंटोरशिप जो है ये प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया हुआ है। सिर्फ 10 स्टूडेंट्स जो हैं इस काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी, कॉलेज का भी काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है। इन सारे स्टूडेंट्स का जो भी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट होगा, मीन्स कॉलेज कैसा लेना चाहिए, क्या आपको अदर स्टेट जाना चाहिए, किस स्टेट में बॉन्ड लगता है, कितना बॉन्ड है, और भी जो कॉलेज के इंटरनल होता है, मतलब जैसे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते होंगे आपके, मीन्स जैसे कि मेडिकल कॉलेज में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होता है, या फिर फर्स्ट प्रॉफ होता है, या फिर आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उनको कैसे पढ़ना है, या फिर आपका जो सीनियर्स के साथ रिलेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक फ्रैंक टॉक होगा आप सभी के साथ, फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आपके अकॉर्डिंग। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ़ोन कॉल ही होगा, बस मेरा जो कॉलेज ड्यूरेशन है उस समय आपको मैं अगर कोई शॉर्ट में रिप्लाई करना है तो मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा। तो आपको इस नीट काउंसलिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम में इनरोल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म में आप सभी को अपना नाम, रोल नंबर नीट का, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, फादर्स नेम फिल करना है, नीट का मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक फिल करना है। और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा डिटेल्स उसमें मांग रहा है गूगल फॉर्म में तो आपको वो भी फिल करना है। साथ में आप सभी को डिस्क्रिप्शन में यूपीआई आईडी भी देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको उस यूपीआई आईडी पे 699 का अमाउंट को सेंड करना है। अमाउंट सेंड करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उस गूगल फॉर्म में जो ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीनशॉट अपलोड करने का, आपको वहाँ पर उस स्क्रीनशॉट को अपलोड भी करना है। और उसके बाद मैं आप सभी को विद इन फ्यू आवर्स जो है, या फिर अगर बहुत लेट हुआ कॉलेज की वजह से तो विद इन 1 डे में आप सभी को कांटेक्ट कर लूँगा व्हाट्सएप के थ्रू और फ़ोन कॉल के थ्रू। और उसके बाद आप सभी फ्री टू टॉक होंगे मेरे से, और उसके बाद आप सभी मेरे साथ जुड़ जाएंगे हमेशा के लिए। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आप काउंसलिंग में मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो काउंसलिंग जब ख़त्म होगा तो आप मेरे से बात नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये लाइफ टाइम एक रिश्ता होता है। आप एक बार मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको कॉलेज लाइफ में आपका कभी भी दिक्कत होगा, कभी भी अगर आप लो फील कर रहे होंगे, कभी भी अगर आपको मुझसे बात करने का मन करेगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे टाइम लेकर के। और हाँ, अगर आप मेरा जो काउंसलिंग प्रोग्राम है अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आप 1 घंटा ही बात कर सकते हैं आज, या फिर आधा घंटा ही बात कर सकते हैं। जब तक आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होगी तब तक आप बात कर सकते हैं। कोई डेज़ का लिमिट नहीं रहेगा, मीन्स वीक में 2 दिन या 3 दिन, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आपको जब भी कोई क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा और उसके बाद मैं अपने फ्री टाइम के अकॉर्डिंग आप सभी को कॉल कर लूँगा। तो ये जो मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया है पर्सनल नीट काउंसलिंग मेंटोरशिप का, वो मैं सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को ही दे पाऊँगा, क्योंकि अभी जो शेड्यूल है मेरे कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। तो अभी फ़िलहाल मैं 10 स्टूडेंट्स को नहीं दे पाऊँगा, और जो गूगल फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा जब 10 स्टूडेंट जो है वो इनरोल कर लेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इनरोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कॉलेज की कुछ क्वेरीज को रिजॉल्व करना फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप इनरोल कर सकते हैं। नहीं तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी कॉन्स्टेंटली वीडियोस बनाते रहता हूँ, और जैसे जैसे काउंसलिंग आगे आगे बढ़ेगा मैं उस अकॉर्डिंग आप सभी को जो वीडियोस जो है वो लाता रहूँगा काउंसलिंग रिलेटेड भी। तो देख लीजिए आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, आपको जो ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर।